का है, लेकिन प्रशासन का भी आग्रह है कि हम पूरा अवगत करवाएंगे और हम ये ज्ञापन अभी देने के बाद में 4 दिन बाद फिर मैडम के पास आएंगे हम। ये मैं आप सभी के सामने बोल रहा हूँ। इसके बाद हमने जो हमारे ज्ञापन में जो समस्याएं इंक्लूड की है वो मैं आप सभी के सामने और प्रशासन के सामने पढ़ रहा हूँ। आप सभी ध्यान से सुनना। और दूसरा, अगर किसी को ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम इसके अंदर ऐड करना है तो वो भी हम ऐड अभी तुरंत करेंगे। प्रति श्रीमान डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिला दंडाधिकारी महोदय जिला झाबुआ, विषय जिले में अध्ययनरत विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु ज्ञापन। महोदय, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झाबुआ जिले में अध्ययनरत विद्यार्थियों की व्याप्त विभिन्न समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहती है। झाबुआ जिला एक जनजाति बाहुल्य जिला है, जहां अधिकतम विद्यार्थी गांव से शहर में पढ़ाई के लिए आते हैं। उनसे बस परिचालक द्वारा पूरा किराया वसूला जाता है। चूँकि अधिकतम विद्यार्थी गरीब एवं किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, इसलिए आप उनके आर्थिक हित को देखते हुए उनका बस का किराया 50% किया जाए, ये हमारी पहली मांग है। दूसरी, शैक्षणिक सत्र पूर्ण होने में बस 2 महीने शेष है, लेकिन अभी तक विद्यालय और महाविद्यालय में अधिकतम विद्यार्थियों को पिछले वर्ष की छात्रवृत्ति नहीं मिली है। ये जल्द से जल्द मिलना चाहिए। अधिकतम महाविद्यालय में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को अभी तक पुस्तकें और स्टेशनरी प्राप्त नहीं हुई है, ये भी जल्द से जल्द प्राप्त होना चाहिए। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शहीद चंद्रशेखर आजाद स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नए विषय खुले हैं जिनमें प्राध्यापक नहीं है। शीघ्र से शीघ्र प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाए। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शहीद चंद्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पीने के पानी का लगा वाटर कूलर हमेशा खराब रहता है, वहां पे नया वाटर कूलर विद्यार्थियों के लिए लगाया जाए। कई बार मांग करने पर भी अभी तक महाविद्यालय में छात्रा कॉमन रूम नहीं बना है, जिससे हमारी छात्रा बहनों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए जल्द से जल्द उसका भी निर्माण करवाया जाए। दिलीप सिंह भूरिया शासकीय आदर्श महाविद्यालय में खेल मैदान का काम अधूरा पड़ा हुआ है, जल्द से जल्द उसको भी पूरा किया जाए। अधिकतर विद्यार्थी गांव से आते हैं, इसलिए दिलीप सिंह भूरिया शासकीय आदर्श महाविद्यालय में छात्रावास का निर्माण कराया जाना चाहिए, ताकि वहां हमारा जनजाति स्टूडेंट आकर के रह करके और अपनी पढ़ाई को अच्छे से पूर्ण कर सकता है। दिलीप सिंह भूरिया शासकीय महाविद्यालय में द्वितीय वर्ष की कक्षाएं नियमित रूप से संचालित नहीं हो रही है, जिससे मैं प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि आप उन विद्यार्थियों की जो पढ़ाई है उन पे असर हो रहा है, वो कक्षा नियमित संचालित की जाए, इसका मैं आग्रह करता हूं। शासकीय महाविद्यालय चपरासी आदर्श महाविद्यालय में चपरासी रोजाना नशे की हालत में पाए जाते हैं और विद्यार्थियों से बदतमीजी करते हैं, उनकी भी उचित कार्रवाई करना चाहिए। पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रावास के ट्यूबवेल में पानी का लेवल कम है, जिस कारण समस्या लगातार बार बार आ रही है। इसके लिए अनास नदी पर बने डैम के गेट बंद किए जाए, ताकि जल का स्तर बना रहे और छात्र और छात्राओं की जो पानी की समस्या है उसका समाधान स्थायी रूप से हो जाएगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज अप्रोच रोड की स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है, कई दिनों से बंद पड़ी है, वहां नई LED लाइट लगवाकर पुनः चालू की जाए, जिससे रात्रि में छात्रों के आवागमन में कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रावास में नियमित रूप से साफ सफाई भी नहीं हो रही है। प्रथम वर्ष में अध्ययनरत छात्रों के कर्मशाला वर्कशॉप की कक्षाएं स्किल्स सीखने के लिए नियमित लगाना चाहिए, जिससे छात्रों की स्किल्स का विकास हो सके। शासकीय कन्या महाविद्यालय प्रत्येक विषय में 2 शिक्षक मेजर एंड माइनर दोनों के लिए होना आवश्यक है, ताकि पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके। साथ ही जूलॉजी विषय के लिए तत्काल शिक्षक की नियुक्ति की जाए। फाउंडेशन विषय के संबंध में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। विद्यार्थियों को सभी विषयों में समुचित मार्गदर्शन मिल सके। इसके अलावा महाविद्यालय एक निश्चित और सुव्यवस्थित टाइम टेबल बनाया जाए, ताकि प्रैक्टिकल कक्षा नियमित रूप से संचालित हो सके। महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता व्यवस्था भी असंतोषजनक है। शौचालयों में कक्षाओं में सफाई समय से नहीं होती है, साथ ही दोनों मंजिल पर दूरी पर स्थित है, जिसके कारण विद्यार्थियों को कॉलेज में आने से असुविधाएं होती है। स्थानीय विद्यार्थियों के लिए यातायात की व्यवस्था की जानी चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम UIT कॉलेज में
किसी प्रकार का कोई खेल मैदान नहीं है और साथ ही किसी प्रकार की कोई खेल सामग्री उपलब्ध आज दिन तक नहीं करवाई जा रही है वहाँ पे। तो मेरा प्रशासन से ये डिमांड है कि वहाँ पे लगातार स्टूडेंट को खेल की सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में प्रशासन आगे बढ़े। एपीजे अब्दुल कॉलेज में मैकेनिकल विभाग है, परंतु मैकेनिकल लैब नहीं है। लैब का निर्माण अति शीघ्र कराया जाना चाहिए। अब्दुल कलाम कॉलेज में वर्कशॉप मिनिस्ट्री केमिस्ट्री लैब, सिविल लैब, फिजिक्स लैब में किसी भी प्रकार की कोई सामग्री नहीं है। केवल लैब के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है। उसको हमारे सभी स्टूडेंट के सामने ला करके और जो प्रैक्टिकल की सामग्री है उसको प्रशासन को पूर्ण रूप से मैं अवगत करवाना चाहता हूँ। वो प्रैक्टिकल की सामग्री वहाँ पे स्टूडेंट के लिए लाई जानी चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम यूआईटी कॉलेज में छात्रावास में नेटवर्क की भी समस्या आ रही है, उसमें वाईफाई की व्यवस्था की जाए। कॉलेज छात्रावास में कोई खेल की सामग्री नहीं है। टीवी रूम और कैरम रूम को भी चालू किया जाना चाहिए। पेटलावद में शासकीय महावीर महाविद्यालय में विज्ञान भवन में पूरा कॉलेज कैंपस संचालित हो रहा है और प्रमुख भवन जर्जर हुआ पड़ा है। नए भवन का निर्माण होना चाहिए। विद्यालय और महाविद्यालय में आधार अपडेट के कैंप लगाए जाना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को अपना आधार अपडेट करवाने में कोई समस्या ना आए। जिले के सभी शासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप पुस्तकें मिलनी चाहिए। पुस्तक नहीं मिलने के कारण विद्यार्थी की शिक्षा पर गहरा असर पड़ रहा है। लगातार सत्र समापन की ओर है। समय से पहले अति शीघ्र विद्यार्थियों को पुस्तक वितरण की जाए। विद्यालयों में छात्रावासों में अधीक्षक छात्रावास में उपस्थित नहीं रहते हैं और रात्रि में भी उपस्थित नहीं रहते हैं। विद्यार्थियों के साथ कोई घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए अधीक्षक को छात्रावास में उपस्थित रहना चाहिए। जिले में सभी शासकीय विद्यालय में खेल सामग्री नहीं दी जाती है। खेल सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मॉडल स्कूल रामा काली देवी में विद्यार्थियों को पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। विद्यार्थी गंदा पानी पी रहे हैं जिनसे उनके स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है। इसलिए वहाँ एक नया वाटर कूलर लगाया जाए। मॉडल स्कूल रामा काली देवी में बाउंड्री बनाई जानी चाहिए ताकि कोई भी अंदर के बाहर के जो लोग हैं वो अंदर ना आ सके। राती तलाई PM3 विद्यालय झाबुआ में विद्यार्थियों से 400 रुपये शुल्क लिया गया है वार्षिक उत्सव के नाम पर, कार्यक्रम के नाम पर। वहाँ अभी तक कोई वार्षिक उत्सव कार्यक्रम नहीं हुआ है।